हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। आज हमने यहाँ पर बहुत अच्छा प्रॉफिट किया है, देख सकते हैं। और इस ट्रेड लेने का लॉजिक ये है, हमने ना इसमें एक लेवल मार्क किया था। तो जो आपको ये वाली साइड दिख रही है, ये सारी एक कंसोलिडेट मार्केट है। जो ये लेवल दिख रहा है आपको, ये सारी कंसोलिडेट मार्केट है। यहाँ पे इस लेवल का ब्रेकआउट हुआ, फिर यहाँ से लेके यहाँ तक इसका कंसोलिडेट चलने लगा। तो जो ये चल रहा था मार्केट, हम देखेंगे कि कितने घंटे ये कंसोलिडेट हुआ। 7 घंटे ये कंसोलिडेट हुआ। फिर देन इस लेवल पे इसका एक फिर से ब्रेकआउट आता है, क्योंकि यहाँ पर इतनी बड़ी कैंडल बनने का मतलब ये है क्योंकि यहाँ पर बना था लिक्विडिटी। और जहाँ पर लिक्विडिटी ज़्यादा बने, वहाँ पर हमेशा मार्केट कि तो डाउनवर्ड जाएगी कि तो ऊपर जाएगी। तो यहाँ से हमें सेलिंग का मिला था। देन उसके आगे एक आई थी न्यूज़ 11:30 पे, यूएसए की न्यूज़ थी। तो यूएसडी में जितने भी पेयर्स होते हैं, इसमें सारे फ़र्क आते हैं। जैसे यूएसडी CHF, यूएसडी CAD, यूएसडी JPY, जितने भी करेंसी पेयर यूएसडी के साथ बॉन्ड बनाते हैं ना, तो इनमें इम्पैक्ट तो आता ही है और गोल्ड में भी आता है। क्योंकि जो हमारे गोल्ड है ये भी यूएसडी के साथ अटैच है, यूएसडी। तो फ़र्क तो इसमें भी आएगा। और इस लेवल पे इसने बहुत लिक्विडेट किया। और यहाँ पर इस लेवल का मैंने फेक आउट, मतलब कि इस लेवल का मैंने एक फेक आउट देखा, ब्रेकआउट, देन नीचे आया, फिर ऊपर की रीटेस्ट पे। क्योंकि अगर मैं यहाँ पर ट्रेड लेता तो मेरा कुछ भी हो सकता कि तो SL भी हिट हो सकता था। अगर यहाँ पर मैं ट्रेड लेता इस लेवल पे, देखना इस लेवल पे अगर मैं ट्रेड लेता तो मेरा SL हिट हो सकता था। इसका मेन रीज़न ये है कि मार्केट यहाँ से नीचे भी जा सकती है, यहाँ से ऊपर जा सकती थी। क्योंकि जो मेरी मेन एंट्री थी, मेरी इस लेवल पे एंट्री थी। इस लेवल पे देख सकते हो आप, इस लेवल पे एंट्री थी मेरी, इस रेड कैंडल के इस वाले वीक पे। क्योंकि ये ट्रेड लेने का एक और भी रीज़न था, क्योंकि जो आपको बॉक्स बनते हुए दिख रहा है ना, ये वाला बॉक्स, इसके अंदर लिक्विडिटी है। और हम इसका प्रीवियस बॉक्स देखेंगे, यहाँ पर भी लिक्विडिटी आई, यहाँ पर भी लिक्विडिटी आई, यहाँ पर भी लिक्विडिटी आई। क्योंकि इस लेवल पे 3 बार मार्केट टच होके ऊपर गई है मार्केट। यहाँ पर भी लिक्विडिटी आई, मैंने इस पे ट्रेड लिया और बहुत अच्छा खासा हमारा ट्रेड चलने लगा। इसमें मेरे ख्याल से इसमें जो हमारा पीप कैप्चर हुआ है वो हुआ है 230 पिप्स कैप्चर हुआ है। मैं आपको इसका स्क्रीनशॉट भी दिखा दूंगा, और जो हमें परसेंटेज मिला है ट्रेड में वो भी आपको दिखा दूंगा मैं इस वीडियो के एंड में। गाइस, आप ना मेरी जो वॉइस है बोलने की, वो थोड़ा आपको मैनेज करना पड़ेगा, क्योंकि अभी तो मेरी स्टार्टिंग है इसमें। और आपको तो मैंने प्रीवियस वीडियो में इसके लेवल लगाने तो सिखा दिए थे कि पहले 1 डे में शिफ्ट होना है, फिर देन 1/4 आवर में शिफ्ट होना है। फिर उसके बाद हमने मेजर लेवल लगा लेंगे उसके अंदर। फिर जब उसके बाद शिफ्ट होने के बाद फिर हम 2 आवर टाइम फ्रेम पे आएंगे, तो हम उसके अंदर एक ट्रेंड फॉलो करेंगे। ट्रेंड 1 सेकेंड, हम इसमें 2 घंटे के टाइम फ्रेम पे आएंगे, जिसमें हम ट्रेंड फॉलो करेंगे। जब 2 घंटे के टाइम फ्रेम पे आओगे तो आप यहाँ पे ना एक ट्रेंड बना दोगे, मतलब कि एक रेजिस्टेंस बना दोगे, और ट्रेंड हमारा ऐसा चलेगा।
फिर उसके बाद हम आएंगे 15 मिनट्स के टाइम फ्रेम पे। 15 मिनट्स का टाइम फ्रेम पे आने का मतलब ये है कि हमें कंफर्मेशन देखना है मार्केट का, क्योंकि जो हमने इस लेवल पे जो ट्रेड लिया था, इस लेवल पे उसका एक और भी लॉजिक है ट्रेड लेने का, क्योंकि हमने इससे पहले इस ही लाइन पे प्रीवियस ट्रेड लिया था, वो बहुत अच्छा गया था। मैं आपको दिखाता हूँ, ये देखो इसी लेवल पे लिया था हमने ट्रेड। 1 सेकेंड, ये आप देख सकते हो इसी लेवल पे हमने ट्रेड लिया था। इसमें भी काफ़ी अच्छा हमारा प्रॉफिट हुआ था। इसमें 1:2 आ गया था हमारा। जो ये ट्रेड है इसमें भी हमारा आई थिंक 1:2 आ चुका है इसमें, क्योंकि मैंने प्रीवियस वीडियो में भी कहा था कि हमें टारगेट ऐसे नहीं करके चलना है कि यहाँ पर हमने यहाँ तक लगा लिया उसको 40 पिप्स का तो हम मान लेंगे हमें टारगेट होगा ना। हमने इसका पहले ये वाला कैंडल पर टारगेट रखेंगे, फिर देन इस वाले कैंडल पर टारगेट रखेंगे, फिर देन इस वाले कैंडल पर टारगेट रखेंगे। क्योंकि आप देख सकते हो पहले इसने जो ये वाली ग्रीन कैंडल है, ये वाली ग्रीन कैंडल, इसने इसको पहले टारगेट टच किया, फिर देन इसने इसको टच किया, फिर जो जी वाली आपको जो वीक दिख रही है इसने इसको टच किया। तो हम ऐसे ऐसे करके अगर हम चलेंगे तो हमारा टारगेट अचीव होने में बहुत ही अच्छा टारगेट हिट होगा। और दूसरी बात ये है कि आपकी जो स्किल है ट्रेडिंग वो बहुत ही बेस्ट हो जाएगी। और जो आपको तो मैंने बता दिया था कि पिछले प्रीवियस वीडियो में कि हमने ट्रेंड लाइन कैसे यूज़ करना है। और जब ये देख रहे हो ये एक EMA है। EMA का मतलब ये है कि इस ग्राफ का मूवमेंट कितना है, मतलब इस ग्राफ इस लाइन से ऊपर मार्केट कितनी चल रही है, इस ग्राफ से मार्केट नीचे कितनी चल रही है। तो इसका मतलब ये होता है कि मार्केट इसके अकॉर्डिंग चलनी चाहिए कि ना ज़्यादा ऊपर रहे। अगर इस मार्केट को अगर ऊपर रहेगी ज़्यादा तो ये बेरिश रहेगी, सॉरी बुलिश रहेगी। अगर इस मार्केट के नीचे रहेगी इस लाइन के तो बेरिश रहेगी। ऐसे तो आप ये भी बोल सकते हो कि सर जैसे कि ये जो ट्रेंड आ रहा है तो ये भी तो बेरिश है, हम इसको बेरिश नहीं कहेंगे क्योंकि इस मिड लेवल में ना, तो हम इसको साइडवेज कहेंगे। और एक और चीज़ मैं आपको दिखाना चाहता हूँ, अगर ये इस ट्रेंड लाइन को अगर ब्रेकआउट करता है, इसको ब्रेकआउट करता है, ऊपर को जाता है, इसको अगर ये ब्रेकआउट करके फिर देन रीटेस्ट मारता है तो हम इसको इस लेवल पे बाय करेंगे ऊपर की तरफ। और हमारा टारगेट रहेगा यहाँ तक, पहला टारगेट रहेगा हमारा यहाँ तक, दैन दूसरा टारगेट रहेगा यहाँ तक, दैन तीसरा टारगेट रहेगा यहाँ तक। जो हमारे जो पहला टारगेट रहेगा उसके जो पहला टारगेट ये है तो उसमें हमारे 170 पिप्स आएंगे। दैन जो थर्ड जो टारगेट है उसमें हमारा 200 पिप्स आएंगे। दैन थर्ड टारगेट रहेगा हमारा, देख सकते हो उसमें 420 पिप्स आएंगे। अगर 0.02 के हिसाब लॉट के हिसाब से 0.02 लॉट के हिसाब से अगर आप ट्रेड लोगे तो उसमें अगर आपके 4200 पिप्स अगर कैप्चर होते हैं तो आपके 40,000 रुपीज़ इंडियन करेंसी के हिसाब से कहीं नहीं गए। बहुत अच्छा प्रॉफिट होगा आपका। ये वीडियो सिर्फ नॉलेज के पर्पस से बना रहा हूँ। मेरा कहने का मतलब ये नहीं कि आप भी ट्रेडिंग करो, आप भी इस मार्केट में आओ। अगर आपको एक्स्ट्रा इनकम चाहिए, आपको अपने खर्चे दिन के पूरे करने हैं, तो उसके लिए सबसे बेस्ट ऑप्शन है ट्रेडिंग। आप ये कलर ट्रेडिंग के ऊपर मत जाओ, जो एवेटर गेम है उसके ऊपर मत जाओ, ये सारी गैम्बलिंग है। अगर ऐसा ही होता, एवेटर में पैसा लगा के पैसा डबल हो जा रहा है, कलर ट्रेडिंग में अपने प्रिडिक्ट में पैसा लगा वो भी सारा डबल हो जा रहा है, तो फिर इसका क्या फ़ायदा है।
क्योंकि आपको भी पता है कि पैसा वहाँ बनता है जहाँ पर दिमाग चलता है, और दिमाग वहाँ चलता है जहाँ पर कैलकुलेशन होती है, और कैलकुलेशन के बिना ट्रेडिंग कोई सीखने वाली चीज़ नहीं है। उसमें कैलकुलेशन, माइंडसेट, डिसिप्लिन और आपका एक्सपीरियंस, आपका नॉलेज, आपका ट्रेड लेने का टाइम, ये मैटर करती है उसमें। अगर आपको ये सब आ गया अच्छी तरह तो आप कहीं पर भी बैठे हो, फ़ोन खोला, चार्ट देखा, मेरी इस लेवल पे मार्केट आ रही है, मुझे पता है अगर इसका ब्रेकआउट होगा, बस ट्रेड उठा लेना है। क्यों? क्योंकि आपने इस मार्केट में टाइम दिया है, आपका एक्सपीरियंस रहा है कि आपको पता है कि मैंने जब इस लेवल का मैंने देखा हुआ है कि जब मेरी इस लेवल पे मार्केट आई, मुझे अच्छा प्रॉफिट मिला है, और मैंने कई सारे इसके बैक टेस्ट भी करे हैं। तो आपको ना एक दिमाग में आपकी इमेज क्रिएट हो जाती है कि मुझे पता है किस कैंडल के बाद क्या कैंडल बनेगी, इसके बाद क्या कैंडल बनेगी, और मुझे ये भी पता है कि इसके बाद इस लेवल का अगर यहाँ से ब्रेकआउट आता है तो हम इसका ट्रेड यहाँ से लेंगे, यहाँ से डाउनफॉर्ड। मतलब हमें पता होता है कि हमें ट्रेड कब लेनी, कब एग्जिट करना है। अगर फॉर एग्जांपल अगर आपका ये ट्रेड चल रहा है और आपका 1:1 क्लिक हो गया है, और जो आपका जो टारगेट है ये है ये, और आपको इस टारगेट से हल्का से नीचे आ रहा है और आप यहाँ पर आके एग्जिट कर दे रहे हो, तो आपकी सबसे बड़ी भूल है। क्योंकि आपको पता है कि हाँ मैंने ट्रेड लिया है, मेरा टारगेट हिट होगा। अब जब इसने नीचे आया, आपने एग्जिट मार दिया, तो आप कभी ऐसे प्रॉफिटेबल नहीं हो सकते। आपको पता है कि हाँ मेरा टारगेट ये है, बस टारगेट टीपी हिट होने का आपको वेट करना है, उसके बाद कुछ नहीं। अगर आपका 1:1 आ रहा है यहाँ पर, तो जहाँ पर आपका SL लिखा है उसको जहाँ से आपने एंट्री ली थी वहाँ पे CTC कर दो, देन आपका टारगेट हिट होकर आपके अकाउंट में पैसे आ जाएंगे। ना ज़्यादा आपका लॉस होगा, ना ज़्यादा मतलब प्रॉफिट तो होगा ही होगा, ऐसी कोई बात नहीं है। बस अगर हम देखें गोल्ड में बेयरिश मूवमेंट है या बुलिश मूवमेंट है 1 मंथ का, तो इस टाइम अभी गोल्ड तो इस टाइम अभी हाई चल रही है। इसने प्रीवियस मंथ का इसने ब्रेकआउट दे दिया है। 1 वीक में ये बेयरिश चल रही है मार्केट, मतलब एक हफ्ते के अराउंड ये मार्केट बेयरिश चल रही है। गाइज मैंने एक और बात बताई थी जब मैंने इसकी वीडियो बनाई थी, आपको शायद याद होगा पार्ट 1 में। जब आप फर्स्ट वीडियो देखोगे ना, तो मैंने आपको बताया था इस पार्ट 1 में अगर इस लेवल का ब्रेकआउट आता है तो हमें शॉर्ट बाय देखने को मिल सकती है मार्केट, और एग्जैक्ट ये वही हुआ जो मैंने बताया था इसमें। तो अब मैंने बोला था ना अगर इस लेवल का अगर ये ब्रेक करती है, इस लेवल का अगर ऊपर बंद होती है कैंडल, तो अगले दिन भी ऊपर ही रहेगी मार्केट। वैसे आपको ये एक्सपीरियंस पता चल जाता है कि आपने बैक टेस्ट कितना किया है, आपको एक्सपीरियंस कितना है, और आप मार्केट को समझ सकते हो। लेकिन आप मार्केट को कभी जज मत करना कि आपका लॉस हो गया, मार्केट पैसा खा गई, ये है वो है, गैम्बलिंग है। बस आप इसको थोड़ा टाइम देना, आपको पता चल जाएगा कि मार्केट गैम्बलिंग है कि नहीं। अगर आपने टाइम दिया तो आपको प्रॉफिट होगा, नॉलेज भी आएगी। अगर आप ऐसी फ्रेशर में हो, न्यू ट्रेड मतलब आयो मार्केट में, ट्रेड लिया, लॉस हुआ, आपने कहा गैम्बलिंग ना। आज की दुनिया में अगर पैसा 2 मिनट में बनता है तो वो है ट्रेडिंग, और कोई चीज़ नहीं ऐसी जहाँ पर पैसा बनता हो 5 मिनट के अंदर। थैंक यू फॉर वॉचिंग, एंड अगर आपको ऐसे ही नॉलेज के हिसाब से अगर वीडियो चाहिए तो इस चैनल को सब्सक्राइब करो और लाइक शेयर कमेंट करो।
ऐसी आगे आपको वीडियो देखने के लिए मिलती रहेंगी। और मैं फिर बता रहा हूँ, ये ओनली फॉर लर्निंग पर्पस के हिसाब से है। मैं कोई सेबी रजिस्टर्ड नहीं हूँ। मुझे 1.5 साल से ज़्यादा हो गया टाइम मुझे करते हुए। मुझे पता मार्केट का क्या मूवमेंट है। सो जो भी आप करोगे आप अपने रिस्क पे करना। बस मैं एक नॉलेज के हिसाब से वीडियो बनाने की कोशिश कर रहा हूँ, ताकि आपको इन्फॉर्मेशन मिले कि हाँ, ट्रेडिंग भी आज की डेट में है कि पैसा हमारा डबल बन सकता है। पैसा को हम अपने लाइफ को बदल सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड सी यू। टाटा, बाय बाय।